अकाल मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण में अत्यंत गंभीरता से वर्णित किया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी निर्धारित आयु से पहले हो जाती है तो उसकी आत्मा एक विचित्र स्थिति में फंस जाती है। उसे ना तो पूर्ण शांति मिलती है और ना ही वह अगले जीवन की यात्रा पर निकल पाती है। यह आत्मा न केवल अपने अधूरे कार्यों से जुड़ी होती है, बल्कि उसके भीतर एक असहाय पीड़ा भी होती है जो उसे भटकने के लिए विवश कर देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राणी पुण्य और पाप के बीच संतुलन खो देता है तब उसकी मृत्यु असमय हो सकती है। लेकिन आत्मा के भटकाव का मुख्य कारण केवल मृत्यु का समय नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, इच्छाएं और कर्मों की जटिलता भी है। जो कार्य अधूरे रह जाते हैं वे आत्मा को धरती से बांधे रखते हैं। वह परिवार, धन, अपनों और अपने उद्देश्य से जुड़ी रहती है। प्रिय मित्रों, आप जो वीडियो देख रहे हैं वह केवल एक धार्मिक विवरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस पीड़ा की गहराई को समझाने का प्रयास है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। यह वीडियो आपको मृत्यु के बाद की यात्रा की एक गंभीर और सच्ची झलक देगा। कृपया अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हर भाग आत्मा की इस जटिल यात्रा को एक नए आयाम में उजागर करेगा और अंत में आपको एक ऐसा बोध देगा जो आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह कुछ क्षणों के लिए एक विचलित स्थिति में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपने शरीर से, अपनों से और इस संसार से बहुत गहरा मोह होता है। ये मोह ही उसे बांध कर रखता है और यही बनता है भटकाव का पहला कारण। भटकाव की अवस्था वह दौर होता है जहां आत्मा अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित होती है। अकाल मृत्यु से गुजरने के बाद आत्मा को यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि उसका शरीर अब नहीं रहा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस क्षण आत्मा का सबसे गहरा संबंध उसी जीवन से बना रहता है जिसे वह अभी अभी छोड़ चुकी होती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके रोने बिलखने की आवाज सुन सकती है, लेकिन उन्हें छू नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। यही बेबसी आत्मा को बेचैन कर देती है। जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसकी उपस्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा, तब वह मानसिक पीड़ा से भर उठती है। वह बार बार प्रयास करती है कि अपने परिवार तक कोई संकेत पहुंचा सके, कभी सपनों में, कभी घर के वातावरण में कंपन के रूप में, कभी किसी आकस्मिक आवाज के जरिए। लेकिन बहुत बार इन संकेतों को लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मा को यह प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व निष्फल हो गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि भटकती आत्मा का दुख केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि उसे अपनी अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्तव्य और अपनों के प्रति चिंता चैन नहीं लेने देती। ये आत्माएं अक्सर उन्हीं स्थानों के आसपास मंडराती हैं जहां वे रहती थीं या जहां उनका लगाव सबसे अधिक था, जैसे घर, कार्यालय या किसी विशेष स्थान जहां उनका कोई सपना अधूरा रह गया। इन भटकती आत्माओं में एक गहरा डर भी होता है। आगे क्या होगा? क्या उन्हें यमदूत लेने आएंगे? क्या उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? क्या वे दोबारा जन्म लेंगी या यूं ही समय के गर्त में खो जाएंगी? ये सवाल आत्मा को स्थिर नहीं होने देते। वह जानना चाहती है कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन जब उसे मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह और अधिक उलझ जाती है। ऐसे में आत्मा की अवस्था बिल्कुल उस व्यक्ति जैसी हो जाती है जो अनजानी सड़क पर अकेला खड़ा हो। कोई दिशा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं और समय का कोई अनुमान नहीं। यही स्थिति उसे एक अंतहीन चक्र में बांध देती है, जहां वह बार बार अपने अतीत को जीती है और वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाती। विचलन आत्मा की वह स्थिति है जब वह न केवल बाहरी परिस्थितियों से भ्रमित होती है, बल्कि भीतर से भी टूट चुकी होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा अकाल मृत्यु से गुजरती है तब उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखता। शरीर तो नष्ट हो चुका होता है, लेकिन चेतना अभी भी इस संसार में बंधी रहती है। इसी बंधन और भ्रम के कारण आत्मा की यात्रा रुक जाती है और वह बीच में अटक जाती है, न पूर्ण रूप से मरी हुई, न ही अगली यात्रा के लिए तैयार। अकाल मृत्यु में आत्मा को अपने अचानक छूटे हुए जीवन की पीड़ा का इतना गहरा आघात लगता है कि वह उस क्षण से बाहर ही नहीं निकल पाती। वह बार बार उसी क्षण को जीती है,
बार बार वही दृश्य उसकी चेतना में घूमता है। दुर्घटना, बीमारी, आत्महत्या या हत्या का वो पल। यह मानसिक आघात उसे आगे नहीं बढ़ने देता। आत्मा की चेतना उस बिंदु पर अटक जाती है जहां शरीर ने साथ छोड़ दिया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृत्यु के समय आत्मा भय, क्रोध, मोह या पीड़ा जैसी शक्तिशाली भावनाओं से घिरी होती है तो यह भावनाएं आत्मा को उस स्थिति में बांध देती हैं। आत्मा जितनी अधिक भावनात्मक रूप से बंधी होती है उतना ही अधिक वह विचलित होती है। इस विचलन के कारण आत्मा स्वर्ग या नरक की ओर नहीं जा पाती बल्कि पृथ्वी पर ही रह जाती है, एक सूक्ष्म रूप में जो ना दिखाई देता है और ना ही सुना जा सकता है। ऐसी आत्माएं न तो संतोष पाती हैं और न ही स्थिरता। वे दूसरों को देखकर अपने अधूरे जीवन को और गहराई से महसूस करती हैं। कई बार वे किसी पर क्रोध करती हैं, किसी से माफी चाहती हैं और किसी को अपनी तकलीफें सुनाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। यह संवादहीनता विचलन को और अधिक गहरा कर देती है। इस अवस्था में आत्मा को न दिन का पता होता है न रात का। समय एक निरंतर खिंचती हुई रेखा बन जाता है जिसमें न कोई आरंभ है और न कोई अंत। आत्मा की चेतना धीरे धीरे थकने लगती है, लेकिन वह रुक नहीं सकती। उसे दिशा चाहिए, प्रकाश चाहिए, लेकिन जब कोई कर्म या संस्कार मार्ग नहीं दिखाते तो वह केवल भटकती रहती है। बंधन आत्मा की वह अदृश्य जंजीरें होती हैं जो उसे मृत्यु के बाद भी इस संसार में रोक कर रखती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा का मोह, क्रोध, इच्छा या अपूर्ण कर्तव्य बहुत गहरे स्तर पर अटके होते हैं तो वे एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। यह ऊर्जा ही आत्मा को मुक्त नहीं होने देती, चाहे उसका शरीर मिट चुका हो। बंधन केवल शारीरिक नहीं होते, ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। सबसे बड़ा बंधन होता है मोह। आत्मा को अपने परिवार, घर, बच्चों, संपत्ति और नाम से इतना गहरा लगाव होता है कि वह जाने को तैयार नहीं होती। वह यही सोचती रहती है कि उसके बिना उसका परिवार क्या करेगा, उसकी संचित संपत्ति का क्या होगा, जो सपना अधूरा रह गया वह कौन पूरा करेगा। ये प्रश्न आत्मा को बांध लेते हैं और यह बंधन उसे वहीं खींच कर ले आता है जहां उसका लगाव सबसे गहरा होता है, चाहे वह कोई कमरा हो, कोई वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति। दूसरा बड़ा बंधन होता है क्रोध या बदले की भावना। जिन लोगों की मृत्यु अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में होती है, जैसे हत्या, धोखा या षड्यंत्र, उनकी आत्मा के भीतर एक अनसुलझा आक्रोश होता है। वह बार बार यही सोचती है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। यह भावना इतनी तीव्र होती है कि आत्मा पुनः अपने हत्यारे या अन्याय करने वाले के पास लौटती है, उसे चोट पहुंचाने या संकेत देने का प्रयास करती है। तीसरा बंधन होता है अपूर्ण संस्कार या अधूरे कर्म। जिन लोगों के अंतिम संस्कार विधिवत नहीं होते या जिनकी मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं किए जाते, उनकी आत्मा असंतुष्ट रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह असंतोष आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। जब तक इन कर्मों की पूर्ति नहीं होती, आत्मा एक स्थायी बंधन में जकड़ी रहती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मा स्वयं से भी बंधी रहती है, अपने विचारों, अपने संकल्पों और अपने स्वयं बनाए हुए भ्रमों से। वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। वह अपने अस्तित्व को पकड़ कर रखती है और यही पकड़ उसे एक सूक्ष्म बंदी बना देती है। ये सभी बंधन आत्मा को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वह न पूरी तरह मृत होती है और न ही पुनर्जन्म के योग्य। वह केवल प्रतीक्षा में होती है, कोई उसे मार्ग दिखाए, कोई उसे मुक्त करे या कोई उसका श्राद्ध करे। संकेत आत्मा द्वारा संसार से संवाद करने की वह अंतिम चेष्टा होती है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। गरुड़ पुराण और कई अन्य ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब आत्मा बंधनों में जकड़ी होती है और मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए संकेतों का सहारा लेती है। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आते हैं, कभी अचानक बदलते वातावरण से और कभी किसी वस्तु के अस्वाभाविक रूप से हिलने डुलने से। भटकती आत्मा जो स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकती, वह बार बार यह प्रयास करती है कि उसके प्रियजन उसे महसूस करें। वह कोई वस्तु गिरा सकती है, घड़ी अचानक बंद हो सकती है,
कमरे में बिना कारण ठंडक या सिहरन महसूस हो सकती है। ये सब आत्मा की उपस्थिति के संकेत होते हैं। कभी कभी घर के सदस्य अनुभव करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई साथ चल रहा है, कोई उनकी ओर देख रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की चेतना अत्यधिक सूक्ष्म होती है और जब वह अत्यधिक पीड़ा या अधूरी भावना से ग्रसित होती है तब वह भौतिक दुनिया में कंपन पैदा कर सकती है। यह कंपन हमें कभी बिजली के झपकते बल्बों में दिखता है, कभी बंद दरवाजों के अपने आप खुलने में और कभी किसी प्रियजन की गंध अचानक वातावरण में महसूस होने में। ये सभी संकेत आत्मा के संवाद के तरीके होते हैं। कई बार आत्मा सपनों में आती है, लेकिन ये सपने आम सपनों जैसे नहीं होते। ये अत्यंत स्पष्ट, तीव्र और भावनात्मक होते हैं। इनमें आत्मा कुछ कहना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। कभी वह रोती है, कभी चुप रहती है, कभी इशारा करती है। लेकिन यदि इन संकेतों को अनदेखा कर दिया जाता है तो आत्मा और अधिक पीड़ा में चली जाती है, क्योंकि उसके पास कहने का कोई और माध्यम नहीं बचता। यहां तक कि पशु भी आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं। कुत्तों का अचानक रोना, बिल्लियों का घूरना, पक्षियों का बेचैन होना, ये सभी भी आत्मा की उपस्थिति के गूढ़ संकेत होते हैं। भारतीय परंपरा में ये संकेत सदैव गंभीर माने गए हैं। जो आत्माएं संकेत देने में सफल हो जाती है वे कभी कभी शांति की ओर बढ़ जाती हैं, यदि परिवारजन समझ जाए कि आत्मा कुछ कह रही है और उसके लिए आवश्यक कर्म करें। पर जो आत्माएं बार बार संकेत देती हैं और सुनी नहीं जाती, वे और अधिक उलझन में पड़ जाती हैं। व्याकुलता वह गहरी मानसिक स्थिति है जिसमें आत्मा मृत्यु के बाद खुद को असहाय, अकेली और टूट चुकी महसूस करती है। गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की इस अवस्था को अत्यंत करुणाजनक बताया गया है। जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसका शरीर समाप्त हो चुका है, परंतु उसके भाव, इच्छाएं और अपूर्ण कार्य अभी भी बचे हैं, तब उसमें एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जो इसे बार बार संसार की ओर खींचती है। वह किसी भी मूल्य पर कोई संपर्क स्थापित करना चाहती है, परिवार से, मित्रों से या उन स्थानों से जहां वह कभी जुड़ी थी। इस अवस्था में आत्मा समय और स्थान के बोध को खो देती है। उसे यह झात नहीं होता कि कितने दिन, कितने महीने या कभी कभी तो कितने वर्ष बीत गए हैं। वह केवल अपने विचारों में फंसी रहती है, एक निरंतर दोहराव में। यही दोहराव व्याकुलता को और अधिक गहरा बना देता है। आत्मा उसी क्षण में बार बार लौटती है जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी या जिस पीड़ा ने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई थी। अनेक आत्माएं यह समझ नहीं पाती कि वे मर चुकी हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी भ्रम या सपने में हैं और वे बार बार उसी जीवन की ओर लौटने का प्रयास करती हैं जिसे वे जानती थीं। यह मानसिक भ्रम उन्हें और अधिक परेशान करता है और यही व्याकुलता की जड़ बन जाता है। वह हर दिन उस घर में आती है जहां उसकी उपस्थिति रही थी, हर रात उस बिस्तर पर बैठने का प्रयास करती है जहां वह सोया करती थी और हर बार यह सोचती है कि कोई क्यों उसे देख नहीं पा रहा। यदि आत्मा की व्याकुलता बहुत अधिक हो जाए तो उसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर भी पड़ने लगता है। लोग मानसिक रूप से अस्थिर होने लगते हैं, घर का वातावरण भारी और उदास रहने लगता है, बच्चों में डर और चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये लक्षण संकेत हैं कि कोई आत्मा अपने भावों के कारण आसपास मंडरा रही है और शांति नहीं पा सकी। व्याकुल आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि कोई उसकी व्यथा को समझे। उसका दुहक केवल यही नहीं होता कि वह मर गई है, बल्कि यह भी होता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा, उसकी पीड़ा को पहचान नहीं रहा। वह संकेत देती है, स्वप्नों में आती है, वातावरण को प्रभावित करती है, पर जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह और अधिक अस्थिर हो जाती है। ऐसी स्थिति में धार्मिक क्रियाएं, प्रार्थनाएं और गरुड़ पुराण के अनुसार विशिष्ट संस्कार आत्मा की व्याकुलता को कम कर सकते हैं। केवल तभी वह अगले चरण की ओर बढ़ सकती है जब कोई उसे यह आश्वासन दे कि अब उसे आगे बढ़ने की अनुमति है। तृप्ति आत्मा की वह अवस्था होती है जब वह अपने अस्तित्व की खोज से थोड़ी देर को रुकती है और यह मूल्यांकन करती है कि उसे जीवन में क्या मिला और क्या छूट गया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा केवल शारीरिक शरीर से मुक्त नहीं होती,
बल्कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जिसमें उसे अपने कर्मों, रिश्तों और अधूरी इच्छाओं का गहन निरीक्षण करना होता है। यदि इस निरीक्षण में आत्मा को लगे कि उसका जीवन सार्थक था, कि उसने अपने कर्तव्यों को निभाया और उसके प्रियजन उसकी स्मृतियों को सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार की शांति और तृप्ति उत्पन्न होती है। यह तृप्ति केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह उस भाव से आती है जिसमें आत्मा यह अनुभव करती है कि उसने प्रेम दिया, क्षमा किया और दूसरों की भलाई चाही। यदि आत्मा यह अनुभव कर ले कि उसके जाने के बाद भी उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से जीवित है, तो यह भाव उसे आगे की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है स्मरण और सम्मान। जब परिजन पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं और मन से उसकी स्मृति में प्रार्थना करते हैं, तो यह आत्मा को भावनात्मक तृप्ति प्रदान करता है। किंतु जिस आत्मा को न तो कोई याद करता है, न कोई उसके लिए विधि विधान करता है, वह तृप्ति से वंचित रह जाती है। वह प्रतीक्षा में रहती है, शायद कोई उसके लिए दीपक जलाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई आंखें बंद कर उसका नाम लेकर एक क्षण मौन हो। यही छोटे छोटे कर्म आत्मा को गहन संतोष देते हैं। उसे यह महसूस होता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, उसकी उपस्थिति आज भी किसी के हृदय में जीवित है। जब आत्मा को यह तृप्ति मिल जाती है, तो वह धीरे धीरे इस संसार से मोह छोड़ना प्रारंभ करती है। वह संकेत देने बंद कर देती है, स्वप्नों से विलीन हो जाती है और उस यात्रा की ओर कदम बढ़ाती है जिसे आगे यमदूतों के मार्गदर्शन में तय करना होता है। तृप्त आत्मा शांत होती है, लेकिन यह शांति केवल तभी आती है जब उसके लिए उचित समय पर धार्मिक और मानसिक क्रियाएं की जाएं। इसलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक विशेष विधियों का पालन अनिवार्य माना गया है। इन 13 दिनों में विधियों से आत्मा को यह संदेश मिलता है कि उसका जीवन स्वीकार्य था और उसका विदा होना सम्मानित है। संस्कार केवल जीवन जीने की प्रक्रिया के प्रतीक नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को दिशा देने वाले सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु भी हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्युपरांत आत्मा की गति को निर्धारित करने में जिन बातों की सबसे अहम भूमिका होती है, उनमें प्रमुख है मृत्यु के पश्चात किए गए संस्कार। ये संस्कार न केवल आत्मा को इस लोक से विदा करते हैं, बल्कि उसे अगले लोक में प्रवेश करने की अनुमति और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से तो निकल जाती है, पर वह उलझी होती है भावनाओं में, स्मृतियों में और उन संबंधों में जिनसे वह जुड़ी थी। ऐसे में अगर उसके लिए विधि पूर्वक अंतिम संस्कार न किया जाए तो आत्मा उसी स्थिति में अटक जाती है। वह न पूरी तरह इस लोक की होती है, न ही अगले लोक की यात्रा कर पाती है। यही स्थिति आत्मा को भटकाव की ओर ले जाती है और कभी कभी वर्षों तक उसका समाधान नहीं हो पाता। अग्नि संस्कार, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध, ये सब केवल परंपरा नहीं है, ये आत्मा को दिशा देने वाली ऊर्जा तरंगे हैं। अग्नि शरीर को नहीं, बंधनों को जलाती है। जब शरीर अग्नि में विलीन होता है, तब आत्मा को संकेत मिलता है कि अब उसके लिए इस पृथ्वी से विदा लेने का समय है। लेकिन यदि किसी कारणवश उसे यह अग्नि संस्कार न मिले या असावधानीवश विधि पूरी न की जाए, तो वह भ्रमित रहती है और बार बार अपने शरीर, घर या स्थान की ओर लौटती है। जब परिजन श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को लगता है कि उसे सम्मान पूर्वक विदा किया गया है। यह वह भाव होता है जिससे उसमें संतोष और आत्मिक गति का संचार होता है। इसके विपरीत यदि परिजन में कोई तर्क वितर्क करते हैं, विवाद करते हैं या इन क्रियाओं को टालते हैं, तो आत्मा दुखी होती है और यह दुख उसे चक्र में फंसा देता है। यहाँ तक कि मरने के बाद कपड़े कैसे बदले जाएं, शरीर को कैसे नहलाया जाए, किन मंत्रों के साथ उसे विदा किया जाए, ये सब बातें आत्मा के चेतन स्तर पर प्रभाव डालती हैं। ये छोटे छोटे कर्म मिलकर आत्मा को एक मार्गदर्शक बनाते हैं। संस्कारों के बिना आत्मा अंधकार में होती है, जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए समय पर और सही रीति से संस्कार न किए जाएं, तो वह आत्मा न तो इस लोक में चैन पाती है, न परलोक में प्रवेश कर पाती है।
और यह स्थिति न केवल आत्मा के लिए दुखद होती है, बल्कि उस परिवार के लिए भी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बनती है। मोह वह अदृश्य डोरी है जो आत्मा को मृत्यु के बाद भी पृथ्वी से बांधे रखती है। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा के मार्ग की सबसे जटिल रुकावट बताया गया है। जब कोई व्यक्ति जीवन में अत्यधिक प्रेम, लोभ, जिम्मेदारियों या अपूर्ण इच्छाओं में बंधा होता है, तब मृत्यु शरीर को तो अलग कर देती है, पर आत्मा उन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाती। यही मोह आत्मा को बार बार लौटने के लिए विवश करता है। जब कोई व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है, विशेषकर यदि उसे कोई अधूरी बात कहनी थी, कोई कर्ज लौटाना था, कोई परिवारजन से मिलना बाकी था, तो ये सब उसके मोह के रूप में आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। आत्मा स्वयं को हल्का महसूस नहीं कर पाती और यहीं से भटकाव आरंभ होता है। वह अपनी इच्छा पूरी न हो पाने के कारण उस स्थिति में अटक जाती है और समय के साथ उसका दर्द और बेचैनी बढ़ती जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह देखती है कि जिनसे उसे प्रेम था, वे लोग अब उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर चुके हैं। मोह का यह द्वंद्व उसे आगे नहीं बढ़ने देता। आत्मा कई बार अपने परिजनों को स्वप्न में दिखती है, संकेत देती है या फिर घर के किसी कोने में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह सब मोह के कारण होता है। मोह केवल रिश्तों का नहीं होता। कई बार आत्मा को अपने घर, धन, भूमि या वस्तुओं से भी मोह होता है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद उसकी चीजों का क्या हो रहा है, बिक रही हैं, बंट रही हैं या झगड़े का कारण बन रही हैं। ये सब देखकर आत्मा आक्रोशित हो सकती है, दुखी हो सकती है और इन सभी भावनाओं के कारण वह अपने मार्ग से भटक जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मरने वाले व्यक्ति से जीवन में ही बार बार यह कहना चाहिए, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ और हम तुम्हारे पीछे सब ठीक से संभाल लेंगे। ये शब्द आत्मा को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। मृत्यु के बाद भी यदि परिजन मंत्रों और प्रार्थनाओं द्वारा आत्मा से यह संवाद करते हैं कि वह अब आगे बढ़ सकती है, तो ये मोह की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। कई बार परिजन स्वयं भी मोह में बंधे होते हैं। वे आत्मा को रोकते हैं, बार बार याद करते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं। यह भावनात्मक पकड़ डीडीडीएश आत्मा को खींचकर पुनः पृथ्वी की ओर ले आती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद रुदन सीमित हो और जल्दी ही प्रार्थना आरंभ कर दी जाए ताकि आत्मा को मुक्त किया जा सके। दंड का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक पीड़ा नहीं होता। आत्मा के स्तर पर जो पीड़ा मिलती है वह कहीं अधिक गहन और सूक्ष्म होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाले दंड को अत्यंत विशिष्ट और प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया है। यह दंड आत्मा को केवल सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे उसके कर्मों का वास्तविक स्वरूप दिखाने, उसे शिक्षित करने और आगे के पुनर्जन्म में सुधार की ओर प्रेरित करने के लिए होता है। जब आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है तो वह केवल एक रेखा पार नहीं करती, वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का पुनर्मूल्यांकन करती है। उसे दिखाया जाता है कि उसने किसे दुख पहुंचाया, किसे छल किया, कहां झूठ बोला और कहां अपने स्वार्थ में किसी के अधिकार को छीन लिया। और यही दंड की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। यह केवल दृश्य नहीं होता, बल्कि आत्मा वह सब अनुभव करती है, वही पीड़ा, वही बेचैनी जो उसने दूसरों को दी थी। गरुड़ पुराण बताता है कि यमदूत आत्मा को विशेष मार्गों से ले जाते हैं, जिन्हें यातना पथ कहा जाता है। वहां आत्मा को गर्म लोहों पर चलना पड़ता है, कांटों से भरे वन पार करने होते हैं और अग्नि में जलते हुए कुएं भी पार करने होते हैं। लेकिन यह सब बाहरी प्रतीकों की तरह होता है। वास्तव में यह सब उसके आंतरिक अपराध बोध का विस्तार होता है। दंड का यह मार्ग इतना लंबा और थका देने वाला होता है कि आत्मा को अपने हर पाप की स्मृति स्पष्ट रूप से होने लगती है। उसे यह बोध होता है कि जीवन का जो अवसर उसे मिला था, उसे उसने कितनी नासमझी से गंवाया, और यहीं से आत्मा में पश्चाताप जागता है। कई आत्माएं तो रोती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन अब उन्हें केवल उस मार्ग से गुजरना होता है जिसे उन्होंने अपने ही कर्मों से तैयार किया है। एक और गूढ़ बात यह है कि यह दंड स्थायी नहीं होता,
बल्कि आत्मा के पछतावे और सुधार की इच्छा के साथ वह कम भी हो सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन आत्माओं ने जीवन में कभी किसी पुण्य कार्य की भावना रखी हो, उन्हें इस यातना से थोड़ी राहत अवश्य मिलती है। इसलिए यह दंड केवल सजा नहीं, बल्कि सुधार और मार्गदर्शन का माध्यम होता है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि यह दंड केवल उन्हीं के लिए है जो कर्मों में असंतुलन छोड़कर जाते हैं। जिनका जीवन संतुलित और धर्ममय होता है, वे इस मार्ग से आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा मोह, क्रोध, द्वेष और पाप में डूबी रहती है, उन्हें इस दंड का पूरा अनुभव करना पड़ता है। जब मृत्यु होती है तो शरीर छोड़कर आत्मा का अगला सफर शुरू होता है, लेकिन यह सफर हमेशा सरल नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर केवल एक आवरण था जिसमें आत्मा ने जन्म लिया था, और अब जब वह उससे अलग हो गई है तो आत्मा को नए आयामों में प्रवेश करना होता है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि वह कहां जाएगी और कैसे अपनी अगली यात्रा तय करेगी। इस समय आत्मा अपने पिछले कर्मों और वर्तमान मानसिक स्थिति के आधार पर अगली मंजिल की ओर बढ़ती है। परंतु शरीर का छोड़ना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह उस बंधन का टूटना है जो आत्मा को इस लोक में बांधता था। लेकिन यदि मृत्यु अकाल होती है, जैसे कि कोई दुर्घटना या अचानक बीमारी, तो आत्मा इस टूटन को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। शरीर से अचानक बिछड़ने के कारण आत्मा का मन अस्थिर हो जाता है और वह कई बार अपने पिछले जीवन के अनुभवों में उलझ जाती है। यह उलझन उसे भटकने का कारण बनती है, क्योंकि उसे अपने मार्ग की स्पष्ट समझ नहीं होती। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि शरीर के साथ जुड़ी ऊर्जा जब अचानक छूटती है तो वह ऊर्जा आसपास के वातावरण में फैल जाती है। यदि उस ऊर्जा का सही दिशा निर्देश नहीं मिलता तो वह विकृत होकर आत्मा के भटकाव का कारण बनती है। इस अवस्था में आत्मा अक्सर अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने दैनिक जीवन की यादों में फंसी रहती है। यह स्मृतियां और बंधन उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए मृत्यु के बाद सही संस्कारों का महत्व बढ़ जाता है। ये संस्कार आत्मा को शरीर से पूरी तरह अलग होकर अपने अगले चरण में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। संस्कारों का उद्देश्य आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा दिखाना और उसे मोह माया के जाल से मुक्त कराना होता है। बिना संस्कारों के आत्मा अपनी पहचान खो देती है और वह भटकती रहती है, जिससे उसकी यात्रा लंबी और कठिन हो जाती है। शरीर का यह बंधन जितना गहरा था, उससे मुक्ति उतनी ही जरूरी होती है, ताकि आत्मा बिना किसी बाधा के अगले लोक में प्रवेश कर सके। शरीर के छोड़ने का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा के मुक्त होने की शुरुआत है। इस प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं, वे अकाल मृत्यु की अनियमितताओं और अनहोनी के कारण ज्यादा जटिल हो जाती हैं। जब मृत्यु होती है तो समय का भी एक विशेष महत्व होता है, जिसे गरुड़ पुराण काल के रूप में दर्शाता है। काल यानी समय वह तत्व है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। हर जीवित प्राणी का जीवन काल पहले से निर्धारित होता है, लेकिन अकाल मृत्यु इस स्वाभाविक काल चक्र को बाधित कर देती है। जब मृत्यु अपने निर्धारित समय से पहले आती है तो आत्मा और उसके आसपास की ऊर्जा में असंतुलन पैदा हो जाता है। काल के बिना जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया अधूरी होती। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक निश्चित समय पर इस धरती से विदा होना होता है, जिसे निर्धारित काल कहते हैं। यह काल प्रकृति का नियम है जो जीवन के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है तो वह इस नियत काल से पूर्व अपने कर्मों को पूरा किए बिना ही इस लोक से विदा हो जाता है। ऐसे में आत्मा का मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि आत्मा तैयार नहीं होती, न ही उसके कर्म पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। काल के नियम से हटकर हुई मृत्यु से आत्मा के मन में संशय और भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह भ्रम उसे सही मार्ग खोजने में बाधा डालता है और उसकी आत्मा भटकने लगती है। काल के इस असामान्य परिवर्तन से प्रकृति के नियम भी प्रभावित होते हैं। गरुड़ पुराण में इसे असंतुलन का कारण बताया गया है, जो न केवल आत्मा के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए भी खतरनाक होता है।
ऐसे असंतुलित समय में मृत्यु के बाद की यात्रा कठिन हो जाती है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों की पूरी परिणति नहीं कर पाती। इसलिए काल के महत्व को समझना आवश्यक है, ताकि हम जीवन की प्रकृति और मृत्यु के स्वाभाविक चक्र का सम्मान कर सकें। मृत्यु के बाद आत्मा की सही दिशा पाने के लिए काल के नियमों का पालन होना अनिवार्य है, जिससे उसकी यात्रा संतुलित और सुगम बन सके। संसार, जिसे हम जीवन का केंद्र मानते हैं, वही आत्मा के मोह का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह केवल भौतिक रूप से अलग नहीं होती, बल्कि उसे अपने पूरे अस्तित्व से जुड़ी भावनाओं, इच्छाओं और बंधनों को भी पीछे छोड़ना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संसार से असमय और अनियोजित वियोग आत्मा को स्थिर नहीं होने देता। ये संसार केवल स्थूल वस्तुओं से नहीं बना, ये रिश्तों, भावनाओं, आकांक्षाओं और अधूरी कामनाओं का भी जाल है। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा इस संसार के बंधनों को अचानक छोड़ नहीं पाती। वह अपने प्रियजनों, अपने कार्यों और उन सपनों से जुड़ी रहती है जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकी। यही बंधन उसे बार बार उन्हीं स्थानों की ओर खींचता है जहां वह कभी थी। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि ऐसी आत्मा घरों में, रिश्तेदारों के आसपास या उस स्थान पर जहां मृत्यु हुई थी भटकती रहती है। संसार के प्रति यह मोह आत्मा को स्थायी शांति की ओर बढ़ने नहीं देता। उसकी चेतना बार बार उसे उसी जीवन की ओर ले जाती है जिसे वह पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाई। यह भूलाव और मोह उसे एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां वह ना इस लोक में रहती है और ना ही अगले लोक में प्रवेश कर पाती है। इस बीच की अवस्था ही आत्मा का भटकाव कहलाता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड जैसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान केवल रिवाज नहीं होते, बल्कि यह आत्मा को संसार के इस मोह से मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। जब तक आत्मा स्वयं को संसार से अलग नहीं करती, तब तक वह अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ ही नहीं सकती। संसार जितना सुंदर और मूल्यवान है, मृत्यु के बाद उससे उतना ही दूरी बनाना आत्मा के लिए जरूरी होता है। मोक्ष वह अंतिम स्थिति है जहां आत्मा को न तो पुनर्जन्म का भय रहता है और न ही भटकने की कोई आवश्यकता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वतंत्र और शांति से भर जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल एक है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जब अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा इस मार्ग से भटक जाती है, क्योंकि वह अपने अधूरे कर्मों और बंधनों में उलझी रह जाती है। मोक्ष केवल एक दैवीय उपहार नहीं है, यह आत्मा की योग्यता, तप और वैराग्य का परिणाम होता है। जब आत्मा अपने जीवन में संचित पापों और पुण्यों को संतुलित कर लेती है, जब वह संसार के मोह, अपने अभिमान और वासनाओं को त्याग देती है, तभी उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। परंतु अकाल मृत्यु की स्थिति में आत्मा इस संतुलन को प्राप्त नहीं कर पाती। यही कारण है कि वह बार बार भटकती है और मोक्ष की ओर बढ़ नहीं पाती। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए जीवित परिजनों का भी एक विशेष दायित्व होता है। यदि वे पिंडदान, तर्पण और गीता पाठ जैसे कर्म विधिपूर्वक करें तो आत्मा को उसकी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। परंतु जब ये कर्म नहीं होते या अधूरे होते हैं तो आत्मा का रास्ता और अधिक कठिन हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण से प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के लिए मोक्ष पाना और भी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि उसे पहले अपने भटकाव और बंधनों से मुक्ति पानी पड़ती है। इसलिए गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि जीवन रहते ही मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को भटकना न पड़े। जीवन एक अवसर है और मृत्यु एक दर्पण, जिसमें आत्मा को वही दिखता है जो उसने इस संसार में अर्जित किया। विचार केवल मन में उठने वाली तरंगे नहीं होते, वे आत्मा की दिशा तय करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के समय आत्मा जिस प्रकार के विचारों में डूबी होती है, वही उसकी गति और भविष्य तय करते हैं। यह विचार ही तय करते हैं कि आत्मा ऊर्ध्व गति करेगी या अधोगति,
और जब मृत्यु अकस्मात हो तो आत्मा को यह अवसर ही नहीं मिल पाता कि वह अपने विचारों को शुद्ध कर सके, उन्हें ईश्वर की ओर केंद्रित कर सके। मानव जीवन में संचित हर भावना, हर कामना, हर वासना आखिरी क्षणों में विचार बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाती है। यदि वे विचार क्रोध, मोह या भय से भरे हों तो आत्मा उस नकारात्मक ऊर्जा में उलझ जाती है। वह मुक्त नहीं हो पाती और यही विचार उसे बार बार उसी संसार में खींचते हैं जिससे उसे दूर जाना था। यह वह बंधन है जो दिखाई नहीं देता पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब किसी की मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या कोई अन्य अप्रत्याशित कारण, तो वह व्यक्ति आमतौर पर भय, आशंका या दुख में डूबा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके जीवन की डोर अब कट गई है। उसकी चेतना में जो अंतिम विचार होते हैं वही उसकी आत्मा को स्थिर करने की बजाय अस्थिर कर देते हैं। यही अस्थिरता उसे भटकती आत्मा बना देती है। गरुड़ पुराण बार बार इस बात को दोहराता है कि विचार केवल मानसिक अवस्था नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के निर्णायक तत्व हैं। यदि विचार शुभ हों, शांति और समर्पण से भरपूर हों, तो आत्मा बिना किसी बंधन के अपने अगले पथ की ओर बढ़ जाती है। लेकिन यदि विचार अधूरे कार्यों, बदले की भावना या किसी गहरी पीड़ा से भरे हों, तो आत्मा उसी विचार में उलझी रह जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि जीवन भर हमें अपने विचारों की शुद्धता का अभ्यास करना चाहिए, ताकि मृत्यु का क्षण जब भी आए, आत्मा शांत, स्थिर और तैयार हो। यही अभ्यास आत्मा को मृत्यु के बाद भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। दृष्टि केवल आंखों से देखने की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति का माध्यम है। जब आत्मा शरीर को त्यागती है, तब वह अपनी शुद्ध दृष्टि से संसार को उसी प्रकार देखती है जैसे किसी ऊंचाई से नीचे झांका जाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर हर भाव, कर्म और वातावरण को अनुभव करती है। परंतु अकाल मृत्यु में यह दृष्टि अव्यवस्थित हो जाती है। आत्मा जब असमय शरीर छोड़ती है तो वह भ्रम की स्थिति में होती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह जीवित नहीं रही और उसकी दृष्टि उसी पुराने संसार को पकड़कर बैठी रहती है जिसे वह जानती थी। वह अपने घर, परिजनों, घटनाओं और अपूर्ण इच्छाओं से जुड़ी रहती है। यह जुड़ाव उसे सत्य की दृष्टि नहीं लेने देता। गरुड़ पुराण कहता है कि यह दृष्टि यदि विकृत हो तो आत्मा को मार्ग नहीं दिखता। वह न तो यमदूतों को पहचान पाती है, न ही अपने कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से देख पाती है। वह अंधकार और उजाले के बीच एक असमंजस में फंसी रहती है और यही स्थिति उसे भटकती आत्मा बना देती है। मृत्यु के समय आत्मा को दी जाने वाली शांति, मरणोत्तर संस्कार और घर के वातावरण की पवित्रता, यह सब उसकी दृष्टि को स्थिर करने में मदद करते हैं। यदि परिवारजन शोक में डूबे हों, डर और अशांति का माहौल हो, तो आत्मा की दृष्टि और अधिक भ्रमित हो जाती है। जब कोई आत्मा सच्ची दृष्टि के साथ अपने कर्मों को देख पाती है, तभी वह आगे की यात्रा को स्वीकार कर पाती है। परंतु जब मृत्यु अचानक हो और उसे यह दृष्टि न मिल पाए, तो वह इस अवस्था में अटक जाती है जहां न वह पीछे लौट सकती है, न ही आगे बढ़ सकती है। गरुड़ पुराण इसीलिए इस दृष्टि को बोध दृष्टि कहता है, जो आत्मा को सत्य का साक्षात्कार कराती है। संकेत वह सूक्ष्म भाषा है जिसमें आत्मा मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा भौतिक शरीर से अलग हो जाती है, तब वह पूरी तरह मौन नहीं होती, बल्कि वह संकेतों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया से संवाद करती है। ये संकेत स्वप्नों, सुगंधों, असामान्य ध्वनियों, अचानक बदलावों या ऊर्जा की तरंगों के रूप में अनुभव किए जा सकते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा जब असमंजस की अवस्था में होती है, तब वह अपने प्रियजनों तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन क्योंकि उसके पास अब शरीर नहीं है, वह केवल संकेतों से काम लेती है। कई बार हम रात को अचानक किसी परिचित की आवाज सुनते हैं, कोई चीज गिरती है या किसी को स्वप्न में बार बार एक चेहरा दिखता है। ये सब आत्मा के संकेत हो सकते हैं जो सहायता की याचना कर रहे होते हैं।
गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसके अंतिम संस्कार ठीक से न हो, उसकी इच्छाएं पूरी न हो, या जब तक वह यह अनुभव न कर ले कि उसके पीछे छोड़े लोग अब ठीक हैं। ऐसे में आत्मा संकेत देती है, पर केवल वे लोग ही उन्हें समझ पाते हैं जिनकी चेतना थोड़ी गहराई से जुड़ी हो। अगर परिवार इन संकेतों को नजरअंदाज कर दे या डर के कारण इनसे बचने लगे तो आत्मा की बेचैनी बढ़ जाती है। वह बार बार वही संकेत दोहराने लगती है, कभी और अधिक शक्तिशाली रूप में। गरुड़ पुराण में उदाहरण है जब आत्मा ने स्वप्नों में आकर कहा कि उसका तर्पण नहीं हुआ या उसने भोजन नहीं पाया। ये संकेत केवल सतह पर नहीं होते, वे आत्मा की गहरी पुकार होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने वाले कर्म ही नहीं, उसकी ओर से आने वाले संकेतों को भी समझना एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। यही संकेत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन मृत्यु से नहीं रुकता, वह दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है और वहां से आत्मा संवाद जारी रखती है। वातावरण केवल हवा, तापमान और ध्वनि का मेल नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के अनुभव और गति को गहराई से प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस स्थान पर रहती है वहां का वातावरण उसकी शांति या बेचैनी को तय करता है। विशेषकर अकाल मृत्यु के बाद आत्मा अत्यंत संवेदनशील हो जाती है और आसपास का हर कंपन, हर भावना, हर ऊर्जा उसे छूती है। यदि घर का वातावरण भारी हो, यदि वहां शोक, क्रोध, डर या अत्यधिक लगाव की तरंगें फैली हों, तो आत्मा उस जगह पर बंध जाती है। वह न तो स्वर्गीय मार्ग पकड़ पाती है, न ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया में सहज हो पाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे समय में पवित्रता और संतुलन का वातावरण आत्मा के लिए सबसे आवश्यक होता है। धूप, दीप, मंत्र और विशेषत शांत मन से किया गया स्मरण, ये सब आत्मा के आसपास एक ऊर्जा कवच बनाते हैं जो उसे मार्गदर्शन देता है। यदि किसी आत्मा की मृत्यु हिंसा, दुर्घटना या आत्महत्या जैसे कारणों से हुई हो तो वह वातावरण पहले से ही विक्षुब्ध होता है। उस जगह की दीवारें तक उसकी पीड़ा को सोख लेती हैं, और जब वहां लोग बार बार रोते हैं, अफसोस करते हैं या डरते हैं तो यह अशांति आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। वातावरण धीरे धीरे आत्मा के लिए एक बंद द्वार बन जाता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि वातावरण बदलने से आत्मा की दशा बदल सकती है। अगर मृत्यु के स्थान को शुद्ध किया जाए, वहां शांति के मंत्र गूंजे, दीप जलें और प्रेम पूर्वक आत्मा को विदाई दी जाए तो आत्मा का भ्रम मिटता है। वह अपने मार्ग को देख पाती है और धीरे धीरे वह प्रकाश की ओर बढ़ती है। हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे भावनात्मक कंपन, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आत्मा को या तो बांध सकता है या उसे मुक्त कर सकता है। यही कारण है कि पवित्र स्थानों पर मृत्यु को शुभ माना गया है, क्योंकि वहां का वातावरण आत्मा को बिना भ्रम के आगे बढ़ने में सहायता करता है। स्मृति केवल मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक अहम पड़ाव होती है। जब आत्मा शरीर त्यागती है, तब वह केवल चेतना नहीं बनती, वह अपने साथ जीवन भर की स्मृतियों का एक सूक्ष्म कोश भी लेकर चलती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह खुलता है। लेकिन ये दृश्य केवल दिखने भर के नहीं होते, वे भावनात्मक रूप से उसे बांधने लगते हैं। अगर किसी आत्मा ने जीवन में कोई बड़ा अधूरा कार्य छोड़ा हो, किसी से अधिक मोह रखा हो या किसी से अत्यधिक द्वेष, तो उसकी स्मृतियां उसे बार बार उन्हीं क्षणों में खींच कर ले जाती है। वह स्वयं को बार बार उन्हीं भावों में उलझा पाती है और यही उलझाव आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता। इसे ही स्मृति जाल कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्मृतियों का बंधन आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर रोकता है, क्योंकि वह जीवन की हर पीड़ा और आनंद को एक साथ अनुभव करती है। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को छोड़कर नहीं जा पाती, वैसे ही आत्मा अपने स्मृति से बंधे रिश्तों से नहीं निकल पाती। यही कारण है कि आत्मा बार बार उन्हीं स्थानों, उन्हीं लोगों और उन्हीं क्षणों के आसपास भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम कहते हैं हे आत्मा तुम शांत हो, तब हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते,
हम स्मृतियों के उस बंधन को ढीला करने का प्रयास कर रहे होते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बार बार तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की महिमा बताई गई है। ये कर्म आत्मा को उसकी स्मृति से मुक्ति देने की प्रक्रिया है। स्मृति का यह जाल जितना गहरा होता है, आत्मा की गति उतनी ही कठिन हो जाती है। इसीलिए केवल आत्मा को मोक्ष की कामना करना पर्याप्त नहीं, उसके स्मृति बंधन को पहचान कर उसे धीरे धीरे शांति की ओर ले जाना भी उतना ही जरूरी है। जब आत्मा मृत्यु के पश्चात भटकती है तो कई बार इसका कारण केवल अधूरी इच्छाएं या मोह माया नहीं होती, बल्कि वह शक्तिशाली कारण होता है जिसे गरुड़ पुराण में अभिशाप कहा गया है। यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसके पीछे की ऊर्जा उतनी ही जटिल और गहन होती है। जब कोई व्यक्ति किसी को अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है, अन्याय करता है या अत्याचार करता है, तो उस पीड़ित की गहराई से निकली हुई पीड़ा उसका शाप बनकर कार्मिक स्तर पर उस आत्मा से जुड़ जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसा अभिशाप आत्मा के सूक्ष्म शरीर को घेर लेता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जाओं का घनात्मक संकुचन है जो आत्मा की गति को रोक देता है। ऐसी आत्मा बार बार उसी घटना, उसी स्थान और कभी कभी उसी पीड़ित के आसपास चक्रव्यूह की तरह फंसी रहती है। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उस पर अभिशप्त भावनाओं की परत चढ़ चुकी होती है। इतना ही नहीं, अभिशाप केवल पीड़ित द्वारा दिए गए शब्दों में नहीं होता, बल्कि उनकी पीड़ा की तरंगों में होता है। जब कोई माँ अपने बच्चे के हत्यारे को आंखों से कोसती है, जब कोई व्यक्ति असहाय होकर न्याय की पुकार करता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता, तो उनकी आत्मा से निकली हुई वह असंतोष की शक्ति एक बंधन बन जाती है। मृत्यु के बाद यह शक्ति उस आत्मा को चारों ओर से जकड़ लेती है। अभिशप्त आत्माएं सबसे अधिक अशांत मानी जाती हैं। ये आत्माएं न तो धरती पर चैन से रह पाती है और न ही ऊपर के लोकों में जा पाती हैं। इनकी उपस्थिति हमेशा भारीपन, बेचैनी और भय का संचार करती है। कई बार ऐसी आत्माएं स्थान विशेष को प्रभावित करने लगती हैं। इसीलिए भारत में विशेष श्राद्ध, पूजा और स्थान शुद्धि जैसे कर्मकांड प्रचलित हैं, ताकि ऐसी आत्माओं को विश्राम मिल सके और अभिशाप की शक्ति निष्क्रिय हो सके। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अभिशाप को केवल तप, क्षमा और प्रायश्चित से ही मिटाया जा सकता है। यदि परिजनों द्वारा समय पर यह कर्म न किए जाए तो आत्मा जन्म जन्मांतर तक उसी ऊर्जा से घिरी रह सकती है। जब आत्मा पर अभिशाप का बोझ पड़ चुका होता है और वह अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही होती है, तब गरुड़ पुराण हमें एक अत्यंत रहस्यमय अवधारणा से परिचित कराता है। यह है द्वार का सिद्धांत। मृत्यु के पश्चात आत्मा के आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष द्वार खुलते हैं। यह द्वार कोई भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर सक्रिय होने वाले प्रवेश बिंदु होते हैं, जिन्हें केवल शुद्ध, शांत और संतुलित आत्माएं ही पार कर पाती है। अकाल मृत्यु, आत्महत्या, हत्या या किसी पीड़ादायक अंत से गुजरने वाली आत्माओं के लिए ये द्वार सामान्य रूप से नहीं खुलते। गरुड़ पुराण कहता है कि इन आत्माओं के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा जाल फैल जाता है जो उन्हें बार बार धरती के चक्र में लौटने पर मजबूर करता है। द्वार खुलने के लिए आत्मा को एक विशेष कंपन स्तर तक पहुंचना होता है, एक ऐसा कंपन जिसमें क्षमा, त्याग और आत्मबोध समाहित हो। बहुत बार आत्मा द्वार तक पहुंच तो जाती है, परंतु अपने साथ लाए कर्मों और विचारों के भार के कारण वह द्वार पार नहीं कर पाती। तब वह किसी अंधकारमय क्षेत्र में अटक जाती है, जिसे गरुड़ पुराण प्रेत लोक कहता है। वहां से निकलने का एकमात्र मार्ग है ऊर्जा की शुद्ध, जिसे परिजन विशेष विधियों, श्राद्ध और ध्यान साधना से आत्मा के लिए संभव बना सकते हैं। कुछ आत्माएं अपने जीवन में ही इतने कठोर, कटु और अहंकारी बन जाती हैं कि उनके पास द्वार तक पहुंचने की क्षमता ही नहीं रह जाती। उनकी चेतना नीचे गिरती जाती है और वह बार बार उन्हीं अनुभवों की पुनरावृत्ति में फंसी रहती है। वे द्वार की कल्पना तक नहीं कर पाती, क्योंकि उनका चित्त उस अंधकार से ढंका होता है जो मोह, लालच और क्रोध से उपजा होता है। द्वार की यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, एक अवसर भी है।
अवसर उस परम द्वार तक पहुंचने का जहां से आत्मा मुक्त हो सकती है, परंतु यह अवसर केवल उन्हीं के लिए होता है जो जीवन और मृत्यु दोनों के सत्य को स्वीकार कर चुके होते हैं। प्रेत, यह शब्द जितना रहस्यमय है उतना ही भय और जिज्ञासा से भरा भी है। गरुड़ पुराण में प्रेत कोई फिल्मी भूत नहीं बल्कि एक सूक्ष्म यथार्थ है। जब आत्मा न तो पूरी तरह शरीर से मुक्त होती है और न ही अगले जन्म या गति में प्रवेश कर पाती है, तो वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह स्थिति न तो जीवन है न मृत्यु। यह एक ऐसी धारा है जहां आत्मा त्रिशंकु की तरह अटकी रहती है, अपने कर्मों के बोझ तले दबकर, दिशाहीन। यह अवस्था अस्थायी हो सकती है या कई जन्मों तक चल सकती है। अगर आत्मा को सही समय पर मुक्ति दिलाने वाले कर्म जैसे श्राद्ध, तर्पण, गायत्री जप और संतुलित ध्यान क्रियाएं न किए जाए तो प्रेत योनि स्थायी पीड़ा बन जाती है। प्रेत आत्माएं अक्सर उन्हीं स्थानों पर भटकती है जहां वे जीवित रहते हुए अत्यधिक मोह, द्वेष या लालच से बंधी होती हैं। उनकी ऊर्जा उन घरों, वस्तुओं और व्यक्तियों से जुड़ी रहती है जिन्हें उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि प्रेत योनि की आत्मा को न तो ठोस भोजन का अनुभव होता है न विश्राम। उन्हें सूक्ष्म अग्नि सताती है, एक ऐसी ज्वाला जो उनके अपूर्ण इच्छाओं, अधूरे कर्मों और अहम के कारण भड़कती रहती है। ये अग्नि आत्मा को उस अवस्था में झुलसाती है जहां कोई आराम, शांति या निद्रा नहीं होती। वे जिंदा मनुष्यों से ऊर्जा खींचने का प्रयास करती हैं, कभी अपने परिजनों के सपनों में आकर तो कभी उनके भावों में समाकर। प्रेत आत्माएं समय की परिभाषा से बाहर होती है। उनके लिए एक दिन और एक युग समान हो सकते हैं। वे समय के उस तल पर फंसी होती हैं जहां केवल पुनरावृत्ति होती है। वही पछतावा, वही छटपटाहट, वही चीखें जो कोई और नहीं सुन सकता। जब हम किसी पुराने खंडहर, पेड़, नदी या बस्ती में कुछ अजीब महसूस करते हैं तो यह संभावना होती है कि वहां कोई प्रेत आत्मा अपने द्वार के खुलने का इंतजार कर रही हो। उनके लिए की गई प्रार्थना, मंत्र जाप और धार्मिक विधियां केवल रस्में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं जो उन्हें मुक्ति की दिशा दिखाते हैं। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब तक प्रेत आत्मा को अगला मार्ग नहीं मिलता वह भटकती रहती है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी रोष में। और जब यह पीड़ा चरम सीमा पर पहुंचती है तब आत्मा उस स्थिति में जाती है जिसे अगला भाग उजागर करेगा। जब आत्मा अपने प्रेत रूप में अधिक समय तक भटकती रहती है, जब उसे न तो परिजनों द्वारा शांति का कोई कर्म प्राप्त होता है न ही स्वयं की चेतना का जागरण होता है, तब वह एक नई यात्रा की ओर धकेली जाती है जिसे गरुड़ पुराण नरक गमन कहता है। यह कोई रूपक नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत में एक ठोस अनुभव है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार 28 प्रकार के नरकों में से किसी एक में भेजा जाता है जहां वह अपने कर्मों की गहराई से टकराती है। नरक का अनुभव किसी दृश्यात्मक यातना से अधिक गहन और मानसिक होता है। आत्मा को वहां कोई शारीरिक शरीर नहीं होता, पर फिर भी पीड़ा इतनी वास्तविक होती है कि वह चेतना को कंपा देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो जीव अन्य प्राणियों को पीड़ा देते हैं उन्हें तामिस्र, रौरव, महारौरव जैसे नरकों में भेजा जाता है। वहां उनके कर्म उन्हें बार बार दोहराने के लिए विवश करते हैं जिससे वे अपनी गलती को समझें, नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज अ प्यूरिफिकेशन। ये विचार आधुनिक विज्ञान की कॉज इफेक्ट थ्योरी से मिलता जुलता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और जब वह ऊर्जा बेकाबू या अराजक हो जाती है तो ब्रह्मांड उसे संतुलन में लाने के लिए आत्मा को एक तीव्र अनुभव से गुजारता है। नरक का अनुभव ऐसा ही एक ऊर्जा संतुलन है जहां आत्मा अपने ही विकृत भावों में झुलसती है ताकि वह अपने सत्य स्वरूप की ओर वापस लौट सके। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, नरक भी स्थायी नहीं होता। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही आत्मा उस पीड़ा से सीख लेती है वह वहां से मुक्त हो जाती है। यह सज्जा नहीं, एक प्रकार का दिव्य सर्जन है। आत्मा को वहां उसके कर्मों के दृश्य रूप दिखाए जाते हैं। कोई आत्मा अपने द्वारा बोले गए शब्दों से कटती है तो कोई अपनी वासनाओं के रूप में बदल चुके राक्षसों से घिरी होती है। यह सब कुछ इसलिए होता है ताकि आत्मा को यह स्मरण रहे कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मोद्धार के लिए मिला था।
जो इस पीड़ा से मुक्त हो जाता है वह पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होता है। परंतु यदि चेतना वहां भी जागृत न हो तो आत्मा फिर उसी चक्र में लौट आती है जहां से भटकाव शुरू हुआ था। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि चेतना के उस रहस्य से जुड़ा है जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकारने लगा है। आत्मा जब नरक जैसी यंत्रणाओं से गुजर चुकी होती है, जब उसके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, तब ब्रह्मांड उसे एक और अवसर देता है, एक और शरीर, एक और जन्म। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यह जन्म पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। जिस आत्मा ने क्रोध, हिंसा, छल या मोह में जीवन बिताया होता है वह उस जीवन की सीख को आत्मसात करने के लिए उस प्रकार के शरीर में जन्म लेती है जहां वो सीमाओं से घिरकर अपने कर्मों का फल भोग सके। पुनर्जन्म के पीछे केवल दंड नहीं बल्कि सुधार का भाव है। आत्मा को वही परिवार, वही परिस्थिति, वही प्रकार के लोग फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार उद्देश्य होता है चेतना का विस्तार। वह शत्रु जो पिछले जन्म में तुम्हारा घातक था इस जन्म में तुम्हारा सबसे करीबी हो सकता है, लेकिन संबंधों के भीतर छुपे हुए कर्म बंधन तुम्हें हर मोड़ पर सीख दे रहे होते हैं। गरुड़ पुराण में इसे कर्म बंधन की गांठें कहा गया है जो जन्मों जन्मों तक बनी रहती हैं जब तक आत्मा उन्हें साक्षी भाव से नहीं काट देती। इस रहस्य को समझना आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हम अपनी पीड़ा का कारण दूसरों को मानते हैं जबकि वह केवल हमारे ही अधूरे कर्मों की छाया होती है। हर बार आत्मा उसी दृश्य पटल पर लौटती है जहां उसका पाठ अधूरा छूट गया था। जन्म केवल देह नहीं एक पाठशाला है और आत्मा एक विद्यार्थी। जो आत्मा अपने अनुभवों से नहीं सीखती वह बार बार उसी चक्र में घूमती है, वही पीड़ाएं सहती है और फिर वही प्रश्नों में उलझी रहती है। मेरे साथ ही क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि यह प्रश्न नहीं, चेतावनी है कि अब तुम्हें जागना चाहिए। जन्म तुम्हारा दूसरा अवसर है, एक पवित्र मौका है अपने विकारों को पहचानने का और उनसे मुक्त होने का। पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया के भीतर ही आत्मा धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां से वह मोक्ष की यात्रा शुरू कर सकती है। लेकिन मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं मिलता, उसके लिए एक खास प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होती है। मोक्ष आत्मा की अंतिम और परम अवस्था है जहां न जन्म दोबारा होता है न मृत्यु। यह कोई स्थान नहीं बल्कि स्थिति है, एक ऐसा अनुभव जहां आत्मा को न कोई आकर्षण बांधता है और न ही कोई द्वेष उसे गिराता है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को पार ब्रह्म स्थिति कहता है जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाए। परंतु यह सहज नहीं है, इसके लिए आत्मा को जन्मों तक भटकने, सीखने और स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा अपने समस्त अधूरे कार्य पूरे कर लेती है, जब उसका कोई आड़ नहीं बचता, जब वह न किसी से बदला चाहती है और न ही किसी पर अधिकार जताती है, तभी वह मोक्ष के योग्य बनती है। मोक्ष का अर्थ है कर्म बंधन से पूर्ण मुक्ति, न पुनर्जन्म की आवश्यकता, न मृत्यु का भय, न स्वर्ग का लोभ और न नरक का दंड। वह आत्मा केवल होने में रहती है, एक निर्विकल्प चेतना के रूप में। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष के कई द्वार होते हैं, ज्ञान, भक्ति, सेवा और ध्यान। कोई व्यक्ति इंटेंस भक्ति से इसे पा सकता है, कोई गहन ध्यान से, कोई सेवा द्वारा और कोई अद्वैत ज्ञान से। लेकिन मूल शर्त यही है कि आत्मा स्वयं को संपूर्ण रूप से समझ ले, अपने भीतर के अंधकार से आंख मिला ले और फिर उसे छोड़ दे। ये मोक्ष ही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए आत्मा बार बार जन्म लेती है, यंत्रणाएं सहती हैं, प्रेम करती है, खोती है और फिर अंत में समझ जाती है कि जो कुछ भी था वह केवल एक लीला थी। जब यह समझ आत्मा के भीतर स्थिर हो जाती है तभी उसे मुक्ति मिलती है, और यह मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, यह आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हर उस प्राणी के भीतर है जो जीवन में बार बार पूछता है, मैं कौन हूं? जब यह प्रश्न उत्तर में बदलता है, जब मैं मिट जाता है और केवल अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव बचता है, वहीं से मोक्ष प्रारंभ होता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की बात नहीं करता, वह जीवन को समझाने के लिए मृत्यु की कथा कहता है, ताकि हम जागें, चेतें और इस जीवन को केवल एक पड़ाव नहीं
बल्कि एक अवसर समझें उस अंतिम शांति को पाने का जहां से कोई लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहां पहुंचकर कुछ भी शेष नहीं रहता।